पहले तो मुझसे इंजीनियरिंग निकलता नहीं। जिस एज में बच्चों को ये डिसाइड करना होता है हम मैथ्स ले या बायो ले, उनको पता भी नहीं होता है आगे जाके वो क्या करने वाले हैं। आईआईटी नहीं करते आप, मतलब तो क्या कर रहे होते हैं? इनिशियली क्या होता है ना, आप पैशन और जिद में कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सही बात बोली आपने कि आपके पेरेंट्स ने सिलेक्शन कराने की निंजा टेक्निक लगा दी। हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल डूइंग? वेलकम टू बायोलॉजी 101। सो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम और विक्रांत एक नई इंटरेस्टिंग सेशन लेके आएंगे, दैट इज डॉक्टर्स वर्सेस इंजीनियर। तो ये सेशन हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं एंड हम कुछ लड़ाई नहीं करने वाले इसमें। यहाँ पे वी वुड बी जस्ट शेयरिंग आवर जर्नी और कुछ ऑल्टरनेट, हम कुछ स्विच भी इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। और हाय विक्रांत। हाय डॉक्टर आनंद मनी, थैंक्स फॉर हैविंग मी। और बड़ा मज़ा आ रहा है आपके साथ मुझे वीडियोस बना करके, और काफ़ी सारी बातें करने को मिल रही हैं, काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। तो शुरू करते हैं आज के स्पेशल वीडियो, इंजीनियर्स वर्सेस डॉक्टर। डन डन डन। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब मैं छोटा था, मैं 8, 9 या और 7 क्लास में था, तो मेरा बड़ा मन होता था मैं डॉक्टर बनूँ। मतलब मुझे ये था, और ये इसलिए नहीं था कि मुझे लोगों को ट्रीट करना है या क्योर करना है कुछ इस तरह का। मुझे वो सुनने में बहुत ही कूल लगता था, डॉक्टर विक्रांत किरार, मैं ऐसे सोचता था। फिर somehow मुझे ये भी था कि चीज़ें मेरे को तोड़ने फोड़ने में बड़ा मज़ा आता था, तो और फिज़िक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती थी, तो ये थोड़ा ऑब्वियस हो गया था कि मैं मैथ्स लेकर के फिर आईआईटी पहुंच गया। फिर पर वो कीड़ा तो था यार, डॉक्टर नाम काफ़ी सुनने में अच्छा लग रहा है, तो क्या करें। फिर मैंने सोचा पीएचडी करी जाए, उसके बाद भी डॉक्टर लगाने को मिलेगा। लेकिन फिर एमटेक प्रोजेक्ट होता है वहाँ पर, वो इतना ज़्यादा टफ पड़ा मुझे। मैंने कहा यार इससे ज़्यादा मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा, और उसके बाद अभी भी मेरे लिए सपना ही है यार डॉक्टर लगाने मिल जाए कहीं से। आपको क्या लगता था, मतलब जब आप स्कूल में थे तो आपने भी कभी ना कभी तो डिसाइड किया होगा कि अच्छा मैथ्स लेनी है, बायो लेनी है, क्या करना है? आपके बारे में बताइए थोड़ा। मेरे खानदान में कोई डॉक्टर नहीं था, तो मेरे साथ कुछ ऐसा था कि मतलब फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता था बचपन में। और जैसे आपसे पूछते हैं ना व्हाट इज योर एम इन लाइफ, तो मेरे लिए बड़ा रीजनेबल था नर्सरी केजी में डॉक्टर लिखना। स्पेलिंग सबसे इजी होती थी। इंजीनियर में डबल ई आएगा तो इतना कंफ्यूजिंग कौन करेगा, तो सबसे अच्छा डॉक्टर बोल दो। और फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भी सस्ता सुंदर टिकाऊ जुगाड़ होता था, मतलब यू जस्ट नीड अ स्टेथोस्कोप और एक एप्रन है। तो उसी तरीके से ग्रूमिंग हुई मेरी। ओके। और फिर 10th के बाद, मतलब 10th में हमारे जो 9th-10th में मैथ्स के टीचर से कुछ ज्यादा ही खतरनाक थे, तो मुझे 9th में सेकंड टर्म में जहां तक मुझे याद है मैथ्स में 0 आया था। मतलब लिटरली 0 आया था। अब वो क्योंकि मतलब उनकी मार्किंग बहुत उनके तरीके की होती थी। मतलब अगर आप 60-70 नंबर ला रहे हो तो मतलब उनके हिसाब से अगर आप 10 नंबर ले आए हो तो आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अच्छा। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते थे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब तो मुझे सेकंड टर्म में 0 आया था, तो मैथ्स से मेरा वैसे ही मन सा हट गया था। तो 11th में आई डिडंट हैव एनी ऑप्शन, तो मुझे तो मेडिकल, मतलब हमारे यहाँ आई बिलोंग फ्रॉम बिहार, तो वहाँ पे है कि भाई या तो इंजीनियरिंग करो, मेडिकल करो, या तुम्हारा यूपीएससी। तो 3 ही ऑप्शन थे। तो बड़ा भाई इंजीनियरिंग में था, मुझे इंटरेस्ट था नहीं ऐसा कुछ इंजीनियरिंग में, और मैथ्स का मेरा थोड़ा फोबिया सा हो गया था। तो देन फिर डायरेक्टली वो स्विच हो गया कि मेडिकल फील्ड में ही आना है। तो ऐसा कुछ एम्बिशन जैसा कुछ कभी नहीं था। ओके। अच्छा, हम लोग फील्ड में तो आ गए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मैं भी इंजीनियरिंग परस्यू नहीं कर रहा हूँ। आप भी अभी आई थिंक प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो जितना मुझे पता है। तो बहुत लोग मेरे को तो बोलते हैं कि क्या आपने सीट बर्बाद कर दी आईआईटी की, तो आपको भी क्या ऐसा लोग बोलते हैं? बहुत मतलब आए दिन आता है कि एमबीबीएस करके क्यों पढ़ा। मतलब हर दिन मुझे तो पहले अपने पेरेंट्स से बहुत छिपा के ये काम करना पड़ा। मतलब कि घर वाले अभी तक समझते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो पैशन के लिए पढ़ा रहा हूँ। इट इज नॉट माई प्रोफेशन। अभी उन्हें उम्मीद है कि ये लड़का पीजी कर लेगा और कहीं ना कहीं मतलब प्रैक्टिस करेगा। तो वो अभी तक मतलब एक्सेप्ट नहीं किया गया है कि मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ फुल टाइम एज अ प्रोफेशन। तो वो अभी तक हुआ नहीं है। बाकी तो वही है कि मतलब कि बहुत सडन था ये जर्नी, ये जो स्विच था ना, मतलब जैसे फ्रॉम एमबीबीएस टू बीइंग अ टीचर। एक्चुअली हमारे एक प्रोफेसर हुआ करते थे। तो मैंने पहले उनकी बेटी को पढ़ाया था एंड शी गॉट इनटू सम कॉलेज। उसके बाद से थोड़ा मतलब इन लॉबीज में, मतलब सारे प्रोफेसर जो आसपास के थे या कुछ कॉलेजेस के थे, मैं सबके बच्चों को पढ़ाता था। और वो रैंडम हो गया, बहुत अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट हुआ। और उसके बाद देन अनअकैडमी, फिर मैं ऑनलाइन फील्ड में आ गया, और वो बहुत अनएक्सपेक्टेड और बहुत रैंडम था। ये जो कॉलेज के बाद डायरेक्टली पढ़ाने आ गए थे या मतलब बीच में कुछ टाइम था? मैं सेकंड ईयर से पढ़ा रहा हूँ। मतलब सेकंड ईयर में ही मैं होम ट्यूशन देता था, और थोड़ा पॉकेट मनी का शौक भी हो गया था। और फिर
आपके एक्सपेंसेस वैसे ही बढ़ जाते हैं। ओके। तो उस टाइम से फिर वो वैसे करके सिचुएशन वाइज ऐसा आ गया था। अच्छा, आपकी क्या स्टोरी है, मतलब हाउ कम, मतलब फ्रॉम एन IITian टू अ क्रिएटर? वैसे बहुत सारे IITian अब क्रिएटर्स हैं, बट फिर भी कैसे? अब मेरा एक्चुअली काफ़ी उटपटांग जर्नी रही है। तो मैं पढ़ाना तो मैंने काफ़ी लेट शुरू किया। मैं कॉलेज में था तो मुझे बड़ा मन करता था फोटोग्राफी करने का और वीडियोस बनाने का, तो मैं कॉलेज में भी वीडियोस बनाता था। हमारे वहाँ पे एक ऐड डिज़ाइन करके कंपटीशन होता था, तो उस ऐड डिज़ाइन में कुछ 30% वेटेज होता था एक वीडियो मेकिंग, वीडियो ऐड भी बनाना होता था। नहीं तो आपको पूरा ऐड डिज़ाइन में पूरी कैंपेन बनानी होती है, टैगलाइन क्या होगी, लोगो क्या होगा, बहुत सारी चीज़ होती है। हमारा सबका फोकस होता है यार वीडियो अच्छा बनाएंगे, क्योंकि वो बनाने में मज़ा आता था और सब लोग लगे रहते थे। तो फिर इवेंचुअली हर साल हम वीडियोस बनाते थे, तो अच्छा लगने लगा, एनिमेशन सीखा और उसके बाद फिर मेरे को एक्चुअली कार डिज़ाइन वगैरह इस तरह की चीज़ में जॉब लग जाती तो मैं कर लेता। मेरी जॉब लगी नहीं उसमें, मेरी जॉब लगी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो मैंने कहा यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो अभी मुझे नहीं बनना है। और दूसरा ऑप्शन ये था मेरे पास कि कुछ फ्रेंड्स थे, सीनियर थे बॉम्बे में, वो बोल रहे थे यार आ जाओ कुछ मचाएंगे यहाँ पे। मैंने कहा यार कैमरा है ही अपने पास छोटा सा, चलो बॉम्बे चलते हैं, यही तो टाइम है एक्सप्लोर करने का। तो मैं चला गया बॉम्बे और फिर वहाँ से चीज़ें बदलती गई। कुछ टाइम मैं फोटोग्राफी कर रहा था, वेडिंग फोटोग्राफी भी करी थी मैंने। उसके बाद एनिमेशन स्टार्ट किया मैंने, कुछ दोस्तों ने स्टार्टअप किए, उनके एक्सप्लेनर वीडियोस में बना रहा था, फिर साथ में लोगो डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, ये सारी चीज़ें करते करते फिर मुझे लगा कि यार अच्छा हाँ, उसके बाद मैंने कुछ एड फिल्म्स में असिस्ट किया, कुछ एड फिल्म्स बनाई भी, एड डायरेक्ट किए, शूट भी किए, एडिट भी किए, सारी चीज़ें करी, म्यूज़िक वीडियोस बनाया, बहुत सारी चीज़ें करी, खुद से यूट्यूब चैनल खोला, उसमें म्यूज़िक वीडियोस बनाया। फिर मैंने सोचा यार अब क्रिएटर बनना है, कंटेंट क्रिएट करना है, तो क्या यूट्यूब पे चलता है। यूट्यूब पे ट्रेंडिंग पेज पे गया तो मेरा दिमाग घूम गया यहाँ पे तो क्या सब चल रहा है। मैं कहा ये सारे चैनल मैं बनाऊंगा। मैंने 10 चैनल शुरू किए। मैं भूत की कहानी भी सुनाता था उसमें, और सड़क पे जैसी भी मशीन चल रही है वो सब भी रिकॉर्ड करके मैं कहा डालो, कंटेंट बनाओ, बनाते जाओ, कुछ तो चलेगा। और मेरा एक्चुअली एक भूत का चैनल था, वो काफ़ी हिट भी हो गया था, तो उस पर भी मिलियंस में व्यूज़ आ गए थे। मैंने कहा यार सही है, सही चल रहा है यूट्यूब पर, ये करने में मज़ा नहीं आ रहा, कुछ अच्छी चीज़ करी जाए। तो मैं ढूंढने लगा स्क्रिप्ट की किताब कहाँ, स्क्रिप्ट की किताब कहाँ, मेरे को मिल गई NCERT। फिर मैंने अपना पहला एजुकेशनल वीडियो बनाया, कोई रिस्पांस नहीं आया, किसी ने नहीं देखा, मुझे भी अच्छा नहीं लगा वो। मैंने उसी को दूसरी स्टाइल में बनाया, फिर उसी को तीसरी स्टाइल में बनाया। तो वो फर्स्ट वीडियो था फिजिक्स का, 11th क्लास में आ जाता है कि मीटर इतना ही लंबा क्यों होता है। बेसिकली हम फर्स्ट मेजरमेंट यूनिट के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो वही था, मेरे दोस्त तो मुझे चिढ़ाते भी थे, जहाँ देखो वहीं शुरू हो जाता है, मीटर इतना ही लंबा क्यों है, मीटर इतना ही लंबा क्यों है। 4-6 वीडियो बना दिए और देख कोई नहीं रहा है। पर फिर भी क्योंकि एजुकेशन, मेरे को वहाँ से इंटरेस्ट आने लगा और मैं देख रहा था कि यहाँ पे स्कोप भी है, करने की ज़रूरत भी है और हिंदी में करना ज़रूरी भी है थोड़ा। तो फिर मैं करना शुरू किया, अभी मुझे मज़ा आने लगा उसमें। और क्रैशअप पे आप देख ही रहे हो, मैंने अपना जो यूट्यूब चैनल शुरू किया था, फिर अभी अनअकैडमी। सही है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है। मतलब वो वही होता है ना कि मतलब कोई ऐसा सोचता नहीं, मतलब मुझे नहीं लगता कि आपने भी कभी सोचा होगा कि आप इस प्रोफेशन में आओगे, टीचिंग में आओगे। और मैंने तो कभी दूर दूर तक नहीं सोचा था, मतलब कि कभी भी ऐसा कुछ होगा। बट वही होता है ना, अनएक्सपेक्टेड होता है, मतलब आप बहुत कुछ प्लान नहीं करते और वो हो जाता है। आई थिंक आपके साथ ये बहुत ही मुझे भी गड़बड़ लगता है थोड़ा कि जिस एज में बच्चों को ये डिसाइड करना होता है हम मैथ्स ले या बायो ले, उनको पता भी नहीं होता है आगे जाके वो क्या करने वाले हैं। और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, मतलब हम लोगों को ही देख लो, काफ़ी टाइम बाद हम डिसाइड कर रहे हैं। मैंने तो बहुत टाइम बाद डिसाइड किया मुझे क्या करना है, मे बी 10 साल बाद मैं कुछ और कर रहा हूँ, आप भी कुछ और कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा एग्जैक्टली तो स्कोप तो मिलना ही चाहिए, लेकिन वेल इन्फॉर्म्ड आज रह सकते हैं स्टूडेंट्स, उनको पता चल जाए ओके लाइफ कैसी होती है। तो अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं तो आपकी कौन सी ब्रांच होती? पहले तो मुझसे इंजीनियरिंग निकलता नहीं, मैं यूपी नोएडा के किसी कॉलेज में पढ़ रहा होता। आज इंजीनियरिंग किसी प्राइवेट कॉलेज वगैरह से ही मैं इंजीनियरिंग कर रहा होता। और ब्रांच वाइज मुझे कंप्यूटर बड़ा इंटरेस्ट था, मतलब कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट था, मतलब बेसिक कंप्यूटर। कंप्यूटर में गेम खेलना पसंद था? हम लोग के गेम खेलना पसंद था या बाकी चीजें? ना एक्चुअली क्या था कि मतलब क्लास 10th में हम लोग के ICSE बोर्ड में ब्लू जे पढ़ाते हैं, जावा का एक गरीब वर्जन ब्लू जे के नाम से। तो प्रोग्रामिंग वगैरह ठीक लगती थी मुझे, और कंप्यूटर में मुझे 10th में 100 out of 100 आया था। इंस्पिरेशन टीचर थी, बट वो स्टोरी फॉर अनदर डे। तो वैसा कुछ सिनेरियो था। तो कंप्यूटर पे एक थोड़ा मेरा था कि अगर कुछ करेंगे तो कंप्यूटर साइंस में कर सकते हैं, बट आई वुडंट नो, मतलब अभी तो मैं टेक सेवी नहीं हूँ, अभी तो मुझे बहुत दिक्कत आती है, मतलब बट ठीक ठाक काम चल जाता है उस तरह से। ओके पर फिर आप अगर आप डॉक्टर बनते तो कौन सा डॉक्टर? नहीं आपने बताया अच्छा कंप्यूटर साइंस, मैं बनता तो
मैं काफ़ी वो मेरा हाथ चीज़ें तोड़ देते हैं, तो मैं कोई डेलिकेट चीज़ तो कर नहीं पाता। तो आई थिंक मेरे लिए कुछ पता नहीं है, मुझे ज़्यादा आइडिया भी नहीं है, पर हाँ ऑर्थोपेडिक्स आई थिंक वो मैं कर पाता, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरा ये ऑर्थोपेडिक जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। नहीं, वो जोड़ते हैं। मेरा भी शोल्डर डिसलोकेट हुआ था, तो मैंने उसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था, सर्जरीज कैसे हो रही हैं आजकल, मॉडर्न डे में क्या क्या टेक्निक्स आ गई हैं, वो आर्थ्रोस्कोपिक वाली सर्जरी होती है कैसे हो जाती है, वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। एक्चुअली मैंने पढ़ा ही एक फील्ड के बारे में, तो मे बी हाँ वहाँ से थोड़ा असर आ गया है डिसीजन पे। अच्छा, एक ऑर्थोपेडिक्स इज अ वेरी नाइस ब्रांच, मतलब अगर मतलब थोड़ा मैनुअल लेबर जाता है, Okay. इट इज अ वेरी गुड ब्रांच दैट ग्रेट। और तो अच्छा, हाँ, अगर आईआईटी नहीं करते आप, मतलब तो क्या कर रहे होते? मतलब जैसे टीचिंग तो चलो ये तो एक्सीडेंटल हो गया, हाँ। बट अगेन आपका मतलब सबका फॉल बैक ऑप्शन होता है ना, तो अगर आईआईटी नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते? मेरा तो ये था, मतलब एक रीज़न ये भी था कि मैंने बायोलॉजी नहीं ली, कि मुझे थोड़ा कहीं ना कहीं डर था कि यार अगर मेरा एमबीबीएस में नहीं हुआ तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं क्या करूँगा। और उस टाइम कोई बताने वाला नहीं था, कुछ पता नहीं चलता था, तो कहीं ना कहीं ये डर तो था। इसलिए बहुत लोग बोलते थे यार मैथ्स ले लो, कुछ नहीं हुआ, आईआईटी नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऑप्शन मिल ही जाएगा। तो जब आप मैथ्स ले लेते हो तो आई थिंक फॉल बैक ऑप्शन भी वहीं बन जाता है कि यार बहुत ऑप्शंस हैं उसमें, आप कहीं ना कुछ इंजीनियरिंग तो कर ही लोगे। वो रेगुलेशंस उस तरह की नहीं है स्ट्रिक्ट की सीट्स बहुत कम हो गई हैं, वो चीज़ नहीं है वहाँ पे। आपका क्या था? मुझे एक्चुअली मेडिसिन करना ही नहीं था, मतलब आपका यही fall back ही था यही मुझे था। एमबीबीएस करने में। और फॉल बैक ये नहीं है, मतलब क्या हुआ कि वो होता है ना कि ईगो हर्ट, तो ईगो हर्ट में मेरा मेडिकल हो गया। ऐसा कुछ मुझे कभी एमबीबीएस करना नहीं था। पॉइंट था कि व्हेन आई गॉट इनटू बायोलॉजी तो मुझे कुछ खास इंटरेस्ट आया नहीं, तो फिर बाद में पेरेंट्स का ये था कि पेरेंट्स ने बोला कि नहीं मतलब तुमसे हो नहीं पा रहा, इसलिए यू आर रनिंग मतलब दूर भाग रहे हो तुम इस चीज़ से। तो उसके बाद मैंने पेरेंट्स को बोला ठीक है मैं निकाल लेता हूँ एंट्रेंस, उसके बाद फिर मुझे एडमिशन नहीं लेना। अच्छा। एंड जब मैंने एंट्रेंस निकाल लिया तो फिर सेकंड पे आ गया कि अब जब तुमको इतना प्रेस्टिजियस कॉलेज मिल रहा है तो कर ही लो, फिर मतलब कौन करता है कि ऐसे। तो वो था, अब आई वांटेड टू डू समथिंग इन लिटरेचर, मतलब कुछ लिखने पढ़ने का मुझे शौक था, पोइट्री वोइट्री टाइप का, तो थोड़ा वो आर्ट वार्ट वाली चीजें मुझे बड़ा अट्रैक्ट करती थी, तो कुछ वैसा ही आर्टिस्ट टाइप का था। बट अब तो सारा सब कुछ खत्म हो गया। आपके पेरेंट्स ने सिलेक्शन कराने की निंजा टेक्निक लगा दी ऐसा कमेंट्स करते लोग। हाँ भाई, तो वो वही है ना, वो स्टेप बाय स्टेप हो ना, जैसे उसको मैनिपुलेशन कर लो आप, ग्रूमिंग कर लो, जो भी, बट ठीक है, एवरीथिंग टर्न्स आउट टू बी द वे इट इज। मतलब अब पता नहीं अभी क्या कर रहे होते हैं, तो ठीक है, नो रिग्रेट्स। पर आई थिंक कॉलेज कोई भी हो, पाथ कोई भी इंसान पहुंच तो वही है जहाँ पे उसको जो करना होता है वो करता ही है वहाँ जाके, आई गेस, मुझे तो ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? एग्जैक्टली और बच्चे मुझे लगता है ना कि बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं इन सब चीजों को। मतलब जैसे हमने डिसाइड नहीं किया था हम क्या करेंगे, बहुत लोग हैं, बहुत आईआईटीएन से जो एक्टिंग करने लगते हैं, कोई कुछ और कर रहा है। मतलब आपको बहुत लेट रियलाइज होता है कि जब आपको क्या एक्चुअली करना है, और फिर हमें एक्यूज किया जाता है कि आपने पैसे बर्बाद कर दिए सरकार का, आपने जो कोर्स आप करने गए थे, भाई मुझे पता भी तो नहीं था कि ये कोर्स मुझे नहीं करना था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि हम जिस कोर्स में एनरोल कर रहे हैं वहाँ पे सब्सिडी जा रही है जो इंडियन टैक्स पेयर्स पे कर रहे हैं। हमें तो ये सब चीजें भी इतनी भी समझ नहीं होती है जैसे एज पे आप कॉलेज एंटर कर रहे होते हो और आप पे फिर ब्लेम लगा दिया जाता है आपने सीट बर्बाद कर दिया। यार ऐसा पता होता। मुझे तो एक्चुअली बचपन से शौक था फोटोग्राफी करने का। मैं जब जेईई की कोचिंग कर रहा था तब भी मोबाइल में कुछ वीडियो MMS क्वालिटी में बनते थे, कुछ ना कुछ बनाता रहता था मैं उसमें। तो उस टाइम मुझे पता होता कि यार इंजीनियरिंग के अलावा आप इसको भी परस्यू कर सकते हो, फोटोग्राफी परस्यू कर सकते हो, तो मैं वो ट्राई करता। मतलब मुझे पता ही नहीं था, नॉलेज ही नहीं होती है कुछ भी। वही रियलाइज होने में बहुत टाइम लगता है। और फिर प्लस आपकी ग्रूमिंग भी वैसे होती है जैसे अपब्रिंगिंग आपकी होती है ना, तो वही चीज लगता है ना कि आपके आस पड़ोस वाले आईआईटीएन है, आपके आस पड़ोस वाले डॉक्टर है, और लग रहा है कि आप ये नहीं कर रहे हो तो कोई पूछ भी नहीं रहा। हाँ। तो वैसा भी अब तो बहुत सारे कैरियर प्रोस्पेक्ट्स आ गए हैं, तो इसलिए लोगों को लगता है कि नहीं चलो ये मतलब ये चीजें समझना चाहिए इनको कि भाई आईआईटी आपकी जिंदगी का अंत नहीं है। इट इज जस्ट अ पाथ दैट पुट्स यू समवेयर। हाँ, मतलब पाथ भी नहीं, स्टेप ही बोलेंगे कि एक स्टेप है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा आपको, थोड़ा जंप। अगर आपका आईटी में नहीं हुआ तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी दूसरे रास्ते से जाने में, पर पहुंच आप हमेशा वहां सकते हो जहां पहुंचना चाहते हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एग्जैक्टली। तो बच्चों देखो, वी आर नॉट अगेंस्ट एनी कॉम्पिटिशन, वी आर नॉट अगेंस्ट। बहुत बच्चे होते हैं जो पैशनेट होते हैं मेडिसिन करने के लिए, बहुत बच्चे होते हैं जो आईआईटी करने के लिए पैशनेट होते हैं, ठीक है। और
इनिशियली क्या होता है ना, आप पैशन और जिद में कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सही बात बोली आपने कि ये मतलब मुझे भी वही वो जिद था ना कि मुझे अब ये करना है। मतलब वो ईगो पे आ जाता है, आप उसको जो समझते हो। फिर आप जब कॉलेज जाते हो तो पहले साल मैंने फर्स्ट ईयर बहुत मेहनत करके पढ़ाई की। okay. उसके बाद से फिर लगा कि क्या ही कर रहा हूँ, मतलब कभी करना ही नहीं था। मतलब जैसे वो होता है ना कि वो कभी एफर्ट ही नहीं किया उस तरीके से। तो वो इवेंचुअली आप लोग रियलाइज करोगे बच्चों, ये भी आप बहुत जल्दी रियलाइज करोगे। एंड ठीक है, मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब वो सीखते हैं और वो जर्नी है, वो कोई सिखा नहीं सकता। ठीक है, तुम कितना कैरियर काउंसलिंग कर लो, तुम कितना भी कुछ कर लो, जो होना होगा वो तुमको रियलाइज होगा और अंदर से आ जाएगी तुम्हारे अंदर आवाज, मतलब कि तुम्हें यही करना है। एंड फिर तुम वहीं पे सेटल होगे। हाँ. या तो तुम जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहोगे विद समथिंग दैट यू डोंट वांट टू डू, और या फिर आप वहीं पे वो कर लेंगे, रुक जाएंगे। अच्छा, मुझे एक बात पूछनी थी कि पढ़ाई का लोड और प्लेसमेंट का क्या सीन होता है मेडिकल वर्सेस इंजीनियरिंग में। जैसे इंजीनियरिंग में मुझे ध्यान है कि जब हम पढ़ाई करते थे तो थोड़ा वो गिल्ट फ्री होती थी। गिल्ट फ्री मतलब अगर मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं फेल भी हो रहा हूँ, तो मुझे टेंशन नहीं होती थी। मुझे ये पता था सिर्फ मैं फेल हो रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेडिकल में अगर स्टूडेंट्स नहीं पढ़ेंगे तो वो तो फेल हो ही जाएंगे, साथ में बहुत सारे पेशेंट्स के लिए वो चीज़ खतरनाक हो सकती है। हाँ, अगर आप उस पर्सपेक्टिव से सोचते हो तो गिल्ट तो आएगा, बट मुझे ऐसा कोई गिल्ट नहीं आता था। मैंने पैथ में फेल किया है। ओके। बट द सेकेंड थिंग ये है कि मतलब वो फैक्टर तो है कि मतलब अगर आप आपका जो भी आप सीख रहे हो उसकी इम्प्लीकेशन आप किसी लिविंग एंटिटी पे कर रहे हो, तो उसका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस है, आपको गाली पड़ेगी। और पापा मेरे हमेशा एक बात बोलते थे कि अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं तो गाली सिर्फ आप नहीं सुनते हो, पूरे खानदान को पड़ती है अगर कुछ आप गलत करते हो तो ये मेरे पापा बोलते थे। तो ये तो है कि मतलब डॉक्टर्स अप्रिशिएट भी उतने ही किए जाते हैं और डॉक्टर्स के बारे में उल्टा भी उतना ही बोला जाता है। तो वो दोनों यू हैव टू सी बोथ द साइड्स ऑफ द कॉइन। और बाकी रहा बात सिलेबस का, तो सिलेबस हमारा कुछ ऐसा होता नहीं है। मतलब सिलेबस वास्ट है, आपको 19 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, वो सब कुछ है, वो सारे एस्पेक्ट्स हैं। बट मुझे जहां तक लगता है ना कि आप उस एनवायरनमेंट में रहते हो जहां सब ये काम कर रहे हैं, तो ऐसा लगता नहीं कि आप ही कुछ वही कर रहे हैं या कुछ अजूबा सा आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाके कर रहे हैं। तो ये लगता है कि और वो ऑटो पायलट मोड पे हो जाता है। मतलब आई हैव नॉट सीन एनीवन स्ट्रगलिंग वेरी मच कि जिसने बहुत इंटरेस्ट निकाल लिया वो ये भी कर ही लेता है। बट पढ़ना पड़ता है अनडाउटेडली, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है, आपको इवेंचुअली पढ़ना पड़ता ही है। बिना पढ़े आपका कुछ यहाँ पे नहीं होता। तो वो चीज़ है, वो वाला एस्पेक्ट है। और सेकेंडली प्लेसमेंट की अगर बात करें तो मुझे नहीं पता हमारा प्लेसमेंट होता भी है कि नहीं। मतलब मैंने तो किसी का प्लेसमेंट होते ऐसा देखा नहीं है। okay. क्योंकि क्या होता है, इंटर्नशिप के बाद हम लोग पोस्ट ग्रेड की तरफ चले जाते हैं या कुछ यूपीएससी कर लेते हैं, तो मतलब वो वाला एस्पेक्ट ज्यादा रहता है कि मास्टर्स की तरफ। सिर्फ एमबीबीएस करके भी जो लोग जाते हैं तो या तो गवर्नमेंट सर्विसेज में जाते हैं या किसी हॉस्पिटल में डायरेक्टली जाके जूनियर रेसिडेंट के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो प्लेसमेंट वाला कुछ ऐसा हिसाब किताब है नहीं। राइट। पता नहीं, इंजीनियरिंग में तो काफ़ी प्लेसमेंट का सीन होता है और उसके लिए ऐसा होता है कि जब प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आ रही हैं तो पढ़ाई तो सबकी देखी जाएगी, आपका सीजीपीए कितना है, लेकिन आपने एक्स्ट्रा करिकुलर कितनी चीज़ें करी हैं, आपने प्रोजेक्ट्स कितने किए, आपने कहाँ इंटर्नशिप करी है। तो जब आप पढ़ाई कर रहे होते कॉलेज में तो आपको आई थिंक थर्ड ईयर सेकेंड ईयर से ही कुछ लोगों को तो लगने लगता है अच्छा हमें कुछ एक्स्ट्रा करना है, कुछ एक्स्ट्रा करना है, नहीं तो हम प्लेसमेंट में हम कैसे बोलेंगे, हम इंटरव्यू में क्या बताएंगे, इंटरेस्टिंग कहानियाँ कहाँ से सुनाएंगे। तो वहाँ पर मुझे ये चीज़ एक्चुअली काफ़ी अच्छी लगती थी। और हम लोग फिर CV भी बनाते थे, सबको रेज्यूमे बनाना होता था। छोटा सा काम करेंगे थोड़ा सा और फिर उसको इतना बड़ा करके लिख देते थे कई बार कि यार ये क्या चीज़ है। फिर पता चलता था अच्छा ये तो टुच्ची सी चीज़ है, तो मैं भी लिख सकता हूँ, तो मैंने भी किया हुआ है। ये सारी चीज़ें चलती रही। मैंने तो अभी तक अनअकैडमी में भी रेज्यूमे नहीं दिया है, मतलब मेरा रेज्यूमे है ही नहीं। चलो यार हाई फाइव। मतलब मैंने भी लास्ट रेज्यूमे चेक किया था, वो मैंने अपने प्लेसमेंट के टाइम पे ही बनाया था फाइनल ईयर में। अच्छा। उसके बाद से रेज्यूमे ही नहीं बनाया। ठीक है, मतलब रेज्यूमे जैसे पीस ऑफ पेपर, ठीक है, मतलब अब उसका अलग अलग एस्पेक्ट है। अब कुछ अच्छी बात है, जब कॉलेज में होते थे तो वही चीज इतनी बड़ी लगती थी यार, रेज्यूमे कैसे बनाए, इसमें फॉन्ट कौन सा रखें, कितना बड़ा लिखना है, 2 पेज का बनाना है, 1 पेज का बनाना है, इसमें बर्थ डेट इधर लिखनी है, क्या लिखना है, एड्रेस लिखे, फोन नंबर, मतलब। और आज लगता है यार वो सब तो कुछ था भी नहीं। और आई थिंक ये मैं काफ़ी रियलाइज़ करता हूँ कि अगर आज मैं अपना ही वो रेज्यूमे उठा के देखूँ ना, मैं उसको फाड़ के फेंक दूंगा। तो क्या ही था वो, क्या ही लिखा हुआ था। बहुत प्रिटेंशियस सा लगता है ना, मतलब वो आई थिंक कि जो आपको हायर कर रहा है उसको भी लगेगा कि क्या ही चिपका रही है। हाँ, मुझे क्यों चिपका रहा है ये, मेरे को नहीं पता कि ये सब क्या लिखा है।
नहीं, और हम हर वो चीज़ लिख देते अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें लिखना चाहिए कि अच्छा जो हायर करने वाला उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लिखे, कुछ काम की चीज़ जो उसके भी समझ में आए। अच्छा, ये रिज्यूमे से मुझे बहुत ही अच्छा जोक याद आया। एक जोक था उसमें, ये था कि एक कंपनी है, वहाँ पे हायरिंग हो रही है, तो उनके पास गड्ढे भर के रेज्यूमे आ जाते हैं। तो जो HR था वो वहाँ पे स्टार्टिंग के आधे रेज्यूमे लेता है, उनको फेंक देता है, तो उनको देखता भी नहीं है। तो वो दूसरे लोग बोलते हैं ये क्या किया आपने, इसको फेंक क्यों दिया? तो बोलता है हमें ऐसे लोग चाहिए ही नहीं जिनकी किस्मत खराब होती है। गजब जोक सही लॉजिक है कि हमको चाहिए ही नहीं वो। ग्रेट है, मतलब सही है प्रैक्टिकल। हाँ वो तो है, मतलब तो इंजीनियरिंग में थोड़ा है जॉब का, वो मुझे जहाँ तक लगा क्रंच, थोड़ा जॉब वाला सीन हो जाता है इंजीनियरिंग में। बट आई डोंट थिंक IITs में ऐसी प्रॉब्लम होगी। नहीं, प्रॉब्लम मेरे टाइम पे तो थी, और आई थिंक ये रहेगी। तो बात ये नहीं कि जॉब किसकी लग रही नहीं है, सबके एम्बिशंस हो जाते हैं ना, हमें तो वही जॉब चाहिए, वैसी तो लिमिटेड जॉब्स हैं, और वो भी जो दिख रहा होता है वैसा होता नहीं है असलियत में, पर फिर भी मतलब वही बेंचमार्क सेट हो जाता है। न्यूज़पेपर में तो वही वाली जॉब आती है, तो यही चल रहा होता है वहाँ पे। एग्जैक्टली। तो मतलब इन कंक्लूजन बच्चों, देखो हमारा ये सेशन करने का जो एटलीस्ट मकसद था कि आप जनरली जो हमारे ऑडियंस जिसको हम कैटर करते हैं, जिनको हम मेंटर करते हैं, तो या तो वो इंजीनियर बनना चाहते हैं या तो वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है। वी बोथ हैव डन दिस फ्रॉम अ प्रेटी डिसेंट कॉलेज, और मुझे नहीं लगता विक्रांत को देख के भी कि इसने बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ाई की होगी। मेरा तो मुझे पता ही है कि मैंने कितनी पढ़ाई की थी। तो या देखो, मेहनत करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि बिना मेहनत के आपको सक्सेस मिल जाता है। बट इसको आप सक्सेस के फॉर्म में क्वांटिफाई मत करो कि गेटिंग अ डिसेंट मेडिकल कॉलेज और गेटिंग अ डिसेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, इसको आप सक्सेस के फॉर्म में क्वांटिफाई नहीं करो, ठीक है। आप सक्सेसफुल बिना इसके भी हो सकते हैं। हाँ। जैसे ओयो के आप देख लो, जो CEO मतलब तो कॉलेज ड्रॉप आउट है, बहुत सारे आपको कॉलेज ड्रॉप आउट के एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो मतलब वो लोग भी सक्सेसफुल है ना, तो आप कभी इसको एंड ऑफ द जर्नी नहीं मानो, ठीक है। ये आपका पहला स्टेपिंग स्टोन हो सकता है, ये आपको थोड़ा बूस्ट दे सकता है, ये आपको थोड़ा लीप दे सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब MBBS के डिग्री के फायदे बहुत हैं, आई थिंक IIT की भी फायदा होता है कि मतलब आपका जो पहला इंप्रेशन अच्छा बन जाता है, काफी अच्छा बनता है। लेकिन दिस इज नॉट द, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वो तो रेज्यूमे पॉइंट ऑफ व्यू से ही अच्छा है कि मतलब एक पहला इंप्रेशन अच्छा बन जाता है और थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है, मतलब हाँ कि कुछ गाँव में थोड़ी इज्जत बढ़ जाती है। नहीं, कॉलेज के टाइम पे छुट्टियों में घर जाते तो थोड़ी इज्जत मिल जाती बस। और स्पेसिफिकली क्या होता था ना, मतलब हम लोग ट्रेन में जाते थे, ठीक है, मैं ट्रेन घर जाता था, मैं एक्सपेक्ट करता था कोई मुझसे पूछे क्या कर रहे हो। एग्जैक्टली। तो हमारे साथ के तो बहुत सारे, हम लोग तो सब लोग IIT की टी-शर्ट भी पहन के जाते थे, इसीलिए कि यार ट्रेन में जा रहे हैं, पीछे बड़ा बड़ा IIT दिखना चाहिए। और मेरे तो यहाँ वाले जो फ्रेंड्स हैं वो बोलते थे यार एक काम कर, हमारे लिए भी 4 टी-शर्ट लेके आ, हम भी पहन के घूमेंगे। तो वो कॉलेज का जो ऑरा होता है ना उस टाइम पे, बड़ा मजा आता है उसमें। कोई पूछ वो मतलब वो एक, और लगता भी था ना। अच्छा क्या होता है कि जैसे जिस साल आप मेडिकल एंट्रेंस निकालते हो उस साल आपकी बड़ी इज्जत रहती है, लोग पूछते हैं, और 1-1.5 साल के बाद वो फेड हो जाता है, तो वो अटेंशन आपको चाहिए होता है, तो आप ना खुद जा के वो अटेंशन लेने की कोशिश करते हो। बिल्कुल। तो वो वाला भी एक एस्पेक्ट है, ठीक है। तो यार देखो, इवेंचुअली ये सब मोह माया है, मतलब करना तो है। देखो जिंदगी में ऐसे बिना कुछ किए भी कुछ करनी, मतलब सर्वाइव नहीं कर पाओगे। बट अगेन आप अपना 100% दो, ट्राई करो, कूदो इस मैदान में, और उसके बाद होना नहीं होना वो तो देखा जाएगा। मतलब गिव अप नहीं करना कभी जिंदगी में ना, कुछ करो या नहीं करो, गिव अप कभी मत करना। और किसी भी फील्ड में आप इंजीनियरिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए यार, मतलब कुछ भी करो उसमें एक्सेल कर जाओ, उसमें बहुत अच्छा कर जाओ, ठीक है। तो वो बहुत बहुत मैटर करता है। और थोड़ा हमारे जो मतलब पेरेंट्स हैं जो हमारे, उनको भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। जैसे आज का एग्जांपल बताता हूँ, मतलब आई वाज सो इम्प्रेस्ड बाय योर वीडियोस एंड एवरीथिंग। तो एक बच्चा मुझे क्लास 11th का मिला था अभी, ठीक है, एंड आई सॉ हिज वीडियो एडिटिंग, छोटा सा उसने वीडियो एडिट किया था, एंड आई वाज बहुत अच्छा किया था उसने, ठीक है। तो आई सजेस्टेड हिम कि तुम ऐसा कुछ कर सकते हो। तो उसकी मम्मी वहां साइड से बोल रही है, सर ये तो हॉबी है ना, ये काम थोड़ी है। वो अब उसको क्या है कि बायो में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसको है कि अब उसकी मम्मी को डॉक्टर ही बनाना है, कि उसके बाद जो करना है कर लेगा। तो वो भी एक एस्पेक्ट है, मतलब वो थोड़ा आपकी ग्रूमिंग वैसे होती है, आपका ब्रेन वैसे ही काम करता है। यहाँ पे 2 चीजें हैं। पहली चीज तो मैं ये बोलूंगा कि जब हॉबी आपका प्रोफेशन बन जाती है तो मजा ही आ जाता है, फिर आप ऐसे काम कर जाते हो जो बाकी लोग सोचते ही रह जाते हैं। लेकिन दूसरी चीज ये होती है जो मैंने काफी ज्यादा नोटिस करी है, जो आपने ड्रॉप आउट वाली भी बात बोली थी, कि लोग सिर्फ ये देखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि अच्छा वो हॉबी कर रहा है,
और उसका काम भी अच्छा चल रहा है, तो मैं भी हॉबी करता हूँ, मेरा भी अच्छा चल जाएगा, वो सिर्फ कूल बनने के लिए करते हैं। तो जैसे अभी ड्रॉप आउट वाली बात आपने कही थी, तो मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो सिर्फ ड्रॉप आउट के बोलते थे। स्टीव जॉब्स भी तो ड्रॉप आउट थे, और ये सब लोग भी तो ड्रॉप आउट थे, तो हम भी ड्रॉप आउट करके मचा देंगे। नहीं, वो ऑलरेडी उन्होंने ड्रॉप आउट इसलिए किया क्योंकि उनके पास बहुत सारा काम था, वो ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि ड्रॉप आउट कर दिया बैठ गए हैं। तो आप जहाँ भी हो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, की पॉइंट वही है। और घबराओ मत, रिजल्ट नहीं आता है सही तो भी इट्स ओके, और दूसरी जगह मेहनत करेंगे, मेहनत तो करते ही रहना है। सिलेक्शन हो तो भी मेहनत करेंगे। मेरे साथ भी यही एक्सपीरियंस, हाँ राइट, ये मेरे साथ भी यही वाला एक्सपीरियंस वाला सीन हुआ था। तो मुझे भी वो ड्रॉप आउट वाला चुल पड़ गया था। मैं खूब सारे एंटरप्रेन्योरशिप वाले किताबें पढ़ता था, ठीक है। तो मुझे भी लगा कि नहीं, मतलब अगर आपको सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको ड्रॉप आउट करना ही होगा। और मेरा एकदम चुल था, सेकंड ईयर थर्ड ईयर तो घर वालों के डर से नहीं घर निकाला मिल जाता, नहीं तो अभी तक मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं होती। मैं अभी तो छोड़ छाड़ के कुछ ना कुछ कर रहा होता। और आई स्टार्टेड, मतलब कुछ काम भी मैंने स्टार्ट किया अलग अलग तरीके के, मतलब वो सारे फेल हो गए। तो शुक्र है कम से कम एक डिग्री है तो रोजी रोटी का फेल है, तो ये भी है ना, लोग ट्राई नहीं करते, वो बस ड्रॉप आउट कर देते हैं। वही हाँ, तो वो बेटा ये ड्रॉप आउट वाला भी तब है ना कि तब करना, ये सब स्टंट भी तब करना जब आपके पास एक्चुअली कुछ कॉन्क्रीट हो, राइट। कि मतलब प्रैक्टिकल देखो, मतलब जिंदगी में आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। लाइफ इज नॉट अ फेयरी टेल, ठीक है। तो कुछ चीजें आपकी अच्छी होंगी, कुछ चीजें आपकी खराब होंगी, और दैट इज व्हाई मतलब वी गाइस आर इंटरेक्टिंग। और इसलिए हमने इसको स्क्रिप्टेड नहीं रखा। मुझे भी बहुत अच्छा लगता, मैं मोटिवेशन वाली पूरी 3-4 लाइनें आपको चिपका देता, या ये लोग तो हम लोग इसलिए आप नहीं, मैंने भी 5-6 आर्टिकल पढ़े थे डॉक्टर्स वर्सेस इंजीनियर का, हमको बनाना है वीडियो, क्या बोले मैं ज्यादा कमाता हूँ, मेरे को ज्यादा लोड होता है, ये सब नहीं करना है यार। कुछ काम की बातें करते हैं, कुछ अच्छी बात, कुछ नहीं तो ऐसे ही बातें कर लेते हैं, स्क्रिप्टेड तो नहीं करेंगे। और दोनों इस फील्ड में नकारे थे ना, ये भी तो पॉइंट था। ऑथेंटिसिटी भी नहीं है कुछ बोलने की, नहीं आइडियम तो ऐसे ही करते हैं, मैं तो बोल भी नहीं सकता। एग्जैक्टली। तो वो बेटा पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है। एवरीवन इज डिफरेंट। मेरा ओपिनियन हो सकता है बहुत लोगों से डिफरेंट हो। बहुत डॉक्टर्स एक्चुअली चाहते हैं कि लोगों का बहुत ज्यादा हेल्प करें, मतलब सोसाइटी के लिए आप चेंज लाते हैं बहुत। तो इनफैक्ट इंजीनियर्स रिसर्च करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं वही बात सही हो। बट ये एक पर्सपेक्टिव है, ये एक ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव है, और मैं जानता हूँ ये बहुत लोगों का पर्सपेक्टिव है। अब तो मुझे देख के मतलब बहुत सारे यंग, आज भी मुझे एक मैसेज आया था, कोई एक इंटर्न था किसी कोटा के मेडिकल कॉलेज का, और वो बोल रहा था बॉस आपको देख के मुझे भी पढ़ाने का, मतलब मैं एस्पायर कर रहा था पढ़ाने के लिए, लेकिन अब मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो वो भी किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता है। आई वाज सो हैप्पी कि मतलब चलो यार ठीक है, लोग डेलिबरेटली चूज तो कर रहे हैं पढ़ाना। हाँ, मतलब लोग देखते हैं। अभी आई थिंक एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप जो कर रहे हो, तो आपको देख करके बहुत लोगों को पता चलेगा, अच्छा मैं भी अभी मेडिकल कॉलेज में हूँ और उन्होंने कुछ अलग किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। नहीं तो इंजीनियरिंग में तो ये अक्सर होता रहता है, इंजीनियरिंग करते कुछ और है, जॉब कुछ और, हमेशा अलग ही कर रहे होते हैं। लेकिन मेडिकल में ऐसा काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो ये एग्जाम्पल सेट करना भी अपने आप में बड़ी चीज़ है कि हाँ कुछ अलग किया जा सकता है, लोगों को देखने को तो मिलेगा, ऑप्शन तो मिलेगा, पता तो चलेगा। और ये सब चीजें ऑटो पायलट मोड पे हो जाती है। मतलब बेटा आपको अपने आप हो जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ रास्ता अपने आप निकलते रहता है, ठीक है। बस तुम थोड़ा एजाइल रहो और डरो मत, मतलब कि गिरने से डरना मत, मतलब कि कुछ एक्सपेरिमेंट करो, 2 बार फेल करोगे, 3 बार फेल करोगे, चौथी बार तुम कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लोगे। और हमेशा एक ऑनेस्टी रखा करो जब भी है ना। जैसे हम लोग आपस में कनेक्ट क्यों कर पाते हैं, हम लोग आपस में इसीलिए कनेक्ट कर पाते हैं कि जो भी होता है मैं अपफ्रंट बोल देता हूँ। और कभी कभी मेरा बैंड भी बज जाता है अभी हाल फिलहाल, ठीक है। तो वो क्या होता है ना, फिगर ऑफ स्पीच में आप कुछ बोलना कुछ और चाहते हो, निकल कुछ और जाता है, और वो फिर गलत इंटरप्रेट हो जाता है। बट अगेन ठीक है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ, उससे भी आपको कुछ सीखने को मिलता है। देखो तो सबसे बड़ा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, अभी मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, मुझे पता भी नहीं चला यार बोलते बोलते, तो मैं भी अभी कुछ सीख गया हूँ यहाँ पे कि फिर से गड़बड़ हो गई। इसी शूट में 2 बार कैमरा गड़बड़ हो गया। इतने सालों से वीडियोस बना रहा हूँ, हर बार कुछ ना कुछ गलत हो जाते हैं, और हर बार कुछ नया ही गलत हो रहा था। ये प्रॉब्लम मेरे साथ पहले कभी नहीं हुई है ये वाली, पर क्या करें। तो ठीक है, आई थिंक ये एक हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा था मतलब लास्ट में, मतलब वो एक कोई टीचर है कोटा के, बड़े फेमस है टीचर है, तो उनका ये कहता था वो, मतलब बड़ा अच्छा लगता था मुझे वो लाइन की, मतलब आप गलतियां रिपीट करो बट नई गलतियां करो। मतलब वो गलतियां नहीं करो जो लोग ने दोहरा के छोड़ दी है, मतलब वो फिर पॉइंट नहीं है। मतलब गलतियां तो आप करते रहेंगे बट नई गलतियां कीजिए। गलती करना अच्छी बात है। कुछ भी आपका पैशन, हाँ कुछ भी आपका पैशन हो बच्चों, तो आप उसको पहले एक्ट आउट करो। होता है ना कि जैसे
शुरू में अब जैसे एग्जांपल देता हूँ, मतलब जैसे मेरे पास क्या होता था, कुछ भी अगर मुझे कुछ करना है ना तो मैं पूरा सब कुछ खरीदूँ। जैसे अगर मुझे साइकिलिंग का शौक आया तो मैंने क्या किया, साइकिल खरीदा, साइकिल के गियर्स खरीदे, मतलब 50-60 हज़ार रुपए का सब कुछ सामान खरीद लिया, 2 दिन साइकिलिंग किया और साइकिल नीचे पड़ी हुई है। तो वो भी है कि मतलब वो पैशन जरूरी नहीं जो आपको दिख रहा है ना वो पैशन अच्छा हो, मतलब एकदम बड़ा अच्छा लगता था ना गार्ड वार्ड लगा के एकदम पूरा ग्रीन, तो वो बड़ा अच्छा सा दिखता था, फिर बट करने पे आया तो वो हुआ नहीं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जिस चीज के लिए आप आपको लग रहा है पैशनेट हो उसके लिए आप जरूरी है पैशनेट होंगे ही। ठीक है, सो यू शुड एक्ट आउट योर पैशन, मतलब बिफोर यू आर एक्चुअली परसुइंग इट। तो थोड़ा एक ट्रायल वर्जन करके देख लो, है ना। तो देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। एक्चुअली ये तो मैंडेटरी होना चाहिए सबको, थोड़ा नई नई चीजें ट्राई करनी ही चाहिए। तो बिल्कुल ये सो आई होप इसका कुछ ना कुछ कंक्लूजन तुम लोगों ने निकाल लिया होगा। ये स्क्रिप्टेड नहीं था बच्चों, इसलिए हम भी मंबल करते कुछ से कुछ हम रैंडमली बोल रहे थे, बट कुछ ना कुछ इसका एसेंस तो निकला होगा। तो तुम लोग ही कंक्लूजन कमेंट सेक्शन में डाल देना क्या एसेंस है इस इवेंट का। बाकी और हमारा जो नया चैनल आ रहा है बेटा, हेलो साइंस, किसने तो उसको हेलो जाके बोलाना। हाँ, ट्रेलर देखा होगा, बहुत अमेजिंग ट्रेलर, और वो बस ट्रेलर ही है, अभी पूरी मूवी आने वाली है और वो इतनी अमेजिंग होगी, मतलब लिटरली आपने ऐसा यूट्यूब पे नहीं देखा होगा। सो उस चैनल को हेलो जरूर बोल के आना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, नहीं तो फिर से विक्रांत को दौड़ लगानी पड़ेगी। हाँ यार, बार बार दौड़ना पड़ता, उस शॉट के लिए मैं इतनी बार दौड़ा हूँ, उसका बिहाइंड द सीन्स भी बना रहा हूँ मैं, कैसे शूट किया था हमने वो वीडियो। चलो भाई ठीक है, देखते हैं, जब भी आएगा मैं लिंक पोस्ट करता हूँ उसका भी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो, और जल्दी मिलते हैं, बाय बाय। ग्रेट। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, आपका पढ़ाई का टाइम है, कीमती टाइम है, बट आप अपना दिमाग खोल के इस तरह से ओपन होके सोचे, ठीक है। आप यूथ हैं, आप चेंज करेंगे दुनिया को, तो आपका पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। हम लोग ऐसे और सेशंस करते रहेंगे। आपको कुछ करियर रिलेटेड कुछ एडवाइस भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम लोग उसका आंसर कर देंगे। थैंक यू सो मच विक्रांत, बहुत मजा आया मुझे इंटरेक्ट करके, मुझे नहीं पता था मतलब इतना अमेजिंग हो जाएगा ये सेशन में। मुझे भी काफी अच्छा लगा आपसे बात करके और काफी सारी नई बातें पता चली। चलो ठीक है, जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय। ओके, बाय बाय, टेक केयर गाइस।